शिक्षक भर्ती में एक सीट सुनिश्चित करने के पीछे दो चीज़ों का बड़ा हाथ होता है। एक आपका एकेडमिक कितना कुछ है, वहाँ से हम कैसे आपका एकेडमिक जो है वो फाइंड आउट यहाँ पर करने को लेकर के आपसे बात करेंगे, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे वो। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपका सुपर टेट में मार्क्स, कितने मार्क्स आप लेकर के आते हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों के सामंजस्य से आप एक अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं सहायक अध्यापक या अध्यापिका का। इसी के बारे में आज हम अपने इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। लास्ट तक हमारे साथ में आप ज़रूर बने रहिएगा पूरी तरीके से हर एक चीज़ों को समझने के लिए। उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए, दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे आप अपने एकेडमिक की बात करें और साथ में सुपर टेट। आपका एकेडमिक जो है कितना कुछ ऐसे में इम्पॉर्टेंस रखता है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करते चलेंगे। इस समय आपकी स्क्रीन पर कुछ परसेंटेज लिखे हुए हैं जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिलक्षित होंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो है वो सुपर टेट के कुल प्राप्त अंकों का 60% लिखा हुआ है। मतलब आप 150 मार्क्स में 60 जितने भी मार्क्स पाते हैं उसका जो 60% होगा वही आपका ऐड होगा जाकर के फाइनल मेरिट में। और ये तो बात हो गई किसकी, कि सुपर टेट में कितना कुछ आप लेकर के आते हैं। दूसरी जो बड़ी चीज़ है जिसे हम एकेडमिक बोलते हैं, एकेडमिक में क्या होता है, आपका हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है जिसे स्नातक कहते हैं, या फिर आपका बीटीसी, डीएलएड या बीएड का जितना कुछ होगा, तो इसे हम एकेडमिक के नाम से जानते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो हाई स्कूल का जितना भी आपका परसेंटेज है उसका 10% यहाँ से जुड़ता है, इंटरमीडिएट का 10%, स्नातक या ग्रेजुएशन का 10% आपका जुड़ता है। वहीं बीटीसी, डीएलएड की बात की जाए या बीएड की बात की जाए तो उसका भी 10% आपका जो है वो ऐड होता है। तो यहाँ से 10-10% लेकर के उसके बाद सुपर टेट में आप मार्क्स प्राप्त करते हैं उसका 60%, दोनों को ऐड करके फिर बनती है एक फाइनल मेरिट। यहाँ पर हम उदाहरण से समझेंगे और आपको भी समझाएंगे ऐसे में कि क्या कुछ जो है आपको कितने मार्क्स ऐसे में लेकर के आने होंगे, जो आपके काफ़ी सवाल भी ऐसे में बनते हैं या आपके द्वारा पूछे जाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के अगर हम बात करें 2019, तो किस तरीके से क्या कुछ कट ऑफ रही है। जनरल कैटेगरी में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 67.1%, मतलब इतना मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी का छात्र जो 150 में 97 नंबर 97 मार्क्स लेकर के आया था उसका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर ओबीसी को लेकर के बात करें तो 66.7% है आपका। वहीं SC/ST को लेकर के कैंडिडेट्स को लेकर के बात करें तो 61.5% जो है आपको यहाँ से जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा। और ये मैं बात कर रहा था 69,000 शिक्षक भर्ती की। यहाँ पर कुछ उदाहरण लेकर के हम बात करेंगे और उन चीज़ों से हम आपको समझाएंगे कि कैसे कितने मार्क्स जो है किन महोदय के कितने आए और कितना आपको लेकर के आना होगा ऐसे में परीक्षा में पास करना और एक सहायक अध्यापक अध्यापिका का पद जो है वो प्राप्त करने के लिए। 2 पर्सन आपको बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, यहाँ पर बिल्ला और पंजा करके मैंने लिखा हुआ है। जी हाँ, देख रहे होंगे महोदय एक दूसरे को यहाँ पर, और इन्हीं को लेकर के हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि किसके कितने मार्क्स ऐसे में रहे और कौन किसका सिलेक्शन हुआ और किसका नहीं हुआ। यहाँ पर हम आगे चलेंगे और सबसे पहले हम इन महोदय की जो पहले वाले हैं इनके गुणांक को लेकर के हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जब हम बिल्ला के गुणांक की बात करते हैं, यहाँ पर इनके एकेडमिक को फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कि इन्होंने बहुत पहले अपनी परीक्षाएं जो है वो पास की हुई थी, तो ऐसे में मान लीजिए हाई स्कूल में इनके 50% मार्क्स थे। मैं इसको और जूम कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। मान लीजिए हाई स्कूल में इनके 50% मार्क्स थे, 50% का हम 10% लेते हैं, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। तो 50 का 10% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इंटरमीडिएट में मान लीजिए कि इनके 50% वहाँ पर भी थे, ऐसे में उसका भी 10% मार्क्स कितना हो जाएगा, आपका 5% हो जाएगा। फिर से इन्होंने थोड़ा सा और जोर लगाया, थोड़ी मेहनत की और स्नातक में इनके आ गए 60% मार्क्स। अब 60 का हम 10% निकालेंगे तो यहाँ पर इसका कितना गुणांक निकल करके आता है, कितना फाइनल मार्क्स जो एक वैल्यू निकल करके आती है वो 6 है। बीटीसी डीएलएड इन्होंने किया जो भी, या बीएड किया, और इनके 70% मार्क्स आए। 70% का भी हमने 10% यहाँ पर निकाल लिया और ऐसे में कितना निकल करके आ रहा है, जो मार्क्स हैं, जो एक वैल्यू है वो 7 निकल करके आ रही है। हमने इन सभी को ऐड कर लिया। यहाँ पर इनको जोड़ने के बाद 5 5 10 10 और 6 16 16 और 7 को जब हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो 23 टोटल मार्क्स जो निकल करके आए वो 23 नंबर निकल करके आए। मतलब कहने का ये है, ये जो आया है 23 मार्क्स, ये इनके एकेडमिक का नंबर है। अब बात आती है कि सुपर टेट में इन्हें कितने नंबर लेकर के आने होंगे। तो यहाँ पर एक टेबल हमने बनाई हुई है,
भाई पंजा महोदय को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका जो एक टेबल हमने बनाई हुई है कितने कुछ मार्क्स को लाने की। तो सुपर टेट के कुल अंकों का जो है यहाँ पर 60% आप निकालते हो, मान लीजिए। अब ये रही आपकी टेबल जिसको ये कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, जिसको आप यूज़ में अपने ला सकते हैं। तो अगर 95 मार्क्स आपके सुपर टेट में आ रहे हैं तो उसका 60% जो निकल करके आएगा वो 38 होगा। अगर आप 100 नंबर लेकर के आ रहे हैं 150 में तो यहाँ पर उसका 60% 40 होगा। यहाँ पर अगर हम निकाल रहे हैं 105, अगर आप 105 नंबर लेकर के आते हैं 150 में तो 42 आपका फाइनल मार्क्स जो है वो निकल करके आएगा, चूँकि हम 60% ही आपके मार्क्स का भी जोड़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपकी एक मेरिट बनती है। 110 लेकर के आते हैं तो 44 होगा और 115 लेकर के आते हैं तो 46 होगा। अब यहाँ पर बिल्ला महोदय जो है उनके 23 मार्क्स थे, चूँकि आप जान चुके हो। और यहाँ पर मान लीजिए 23 मार्क्स वो लेकर के आए यहाँ पर इतना 100 मार्क्स, मान लीजिए कि वो 100 नंबर लेकर के आए, या फिर आप 95 भी मान लीजिए कि उन्होंने 150 में 95 मार्क्स उसने प्राप्त किया सुपर टेट में। तो 95 का जो 60% होगा वो 38 होगा। तो अब ये 38 वो आपका 23, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका, कितना बोला भाई, ये है आपका 38, ये है आपका 23। 8 और 3 11, 3 2 5 और 1 यहाँ पर 6, 61%। और कट ऑफ कितनी गई थी 69,000 में पिछले उसमें। जी हाँ, SC ST कैंडिडेट की गई थी। मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी का था तो ऐसे में इन महोदय का सिलेक्शन ऐसे में नहीं हुआ होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो कट ऑफ है वो कितनी है 67% है। यानी कि इन्हें अब एकेडमिक चूँकि इनका बहुत कम था तो इन्हें अब और मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कितना कुछ मेहनत करें ये ऐसे में कि इनका सिलेक्शन जो है वो हो जाए, क्योंकि इस बार अगर आपको शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो आप 70% मान के चलिए। पिछली बार 67% था, तो आप 70% से कम बिल्कुल से ना आकिए कि आपको 70% ओवरऑल लेकर के आना है। तो एक फाइनलाइज अगर मैं करूँ यहाँ पे कि बिल्ला महोदय के आपके एकेडमिक 23 थे, सुपर टेट में अगर ये 120 नंबर ले आते हैं तो 23 और 48 तब जा कर के इनका सिलेक्शन 71% इनके टोटल आ जाएंगे और इनका फाइनल मार्क्स में 71 ला करके इनका सिलेक्शन पक्का है। दूसरी चीज़, भाई पंजा को ऐसे में क्यों छोड़े, उनके भी कुछ मार्क्स हैं, इनके भी मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने मेहनत की ऐसे में, ये नए ज़माने के ऐसे में छात्र हैं। इधर वाले में आपने देखा है नहीं, जितना जो भी हुआ ऐसे में प्रमोट कर दिए गए, वहाँ से अच्छे से मार्क्स आ गए बच्चों के जो है, और बच्चों ने मेहनत भी की। कुछ थोड़ा सा जो है एक कह लेते हैं वातावरण और पर्यावरण सब कुछ बदला ऐसे में, है नहीं, काम करने का, मेहनत करने का। तो 70% का इन्होंने 10% निकाला, मान लीजिए 70% थे, यहाँ पर भी 70 थे, यहाँ पर 60 थे, यहाँ पर 80 थे। ये हमने उदाहरण के तौर पर लिया हुआ है। अब ऐसे में ये जो मार्क्स हम निकालेंगे 10% वो कितना आएगा, यहाँ पर गुणांक कितना इनका आ गया 28 आ गया। अब इस 28 का क्या करेंगे हम, ये तो एकेडमिक हो गया, अब कितना कुछ इन्हें सुपर टेट में लाना होगा। तो फिर यहीं से वही चीज़, आप अगर मान लीजिए 28 यहाँ से रहा है, इन्होंने भी 95 मार्क्स ये लेकर के आए, और यहाँ पर अगर हम 38 को ऐड कर रहे हैं तो 8 8 16 के 6, 1 3 2 5 और 1 6, 66। थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत। मान लीजिए अगर 100 नंबर लेकर के आते हैं, 40 अगर हमने जोड़ दिया तो यही चीज़ आपकी थोड़ी और बढ़ गई और इनका सिलेक्शन फिर ऐसे में पक्का है। तो यहाँ पर एक जो फाइनलाइज करके मैंने लिखा हुआ है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि उन्होंने जो पहले पर्सन हैं 23 मार्क्स है उनका एकेडमिक में, सुपर टेट में उन्हें 120 नंबर लाने हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे महोदय को लेकर के तो उनके सुपर टेट, उनके जो एकेडमिक है बहुत अच्छे थे ऐसे में 28, उन्हें सुपर टेट में कम मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए 120 ये लेकर के आ रहे हैं और ये 105 पर ही इनका सिलेक्शन हो जा रहा है। आप समझ रहे, मैंने बोला ना 70% लाना है तो 70%, ये 71 के आसपास ये है आपका। तो ये है फाइनल मार्क्स। और इस तरीके से यहाँ पर आप अपने गुणांक को लेकर के बात करें, एकेडमिक से कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज़, साथ में सुपर टेट में कितने मार्क्स आपको लेकर के आए होंगे, आना होगा या आप लेकर के आएंगे, उन दोनों को जोड़ करके एक फाइनल मेरिट कितने % तक बनती है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर केवल ये चीज़ जानने भर से ही काम नहीं होगा, ये चीज़ जानने भर से ही काम नहीं होगा कि आप गुणांक कैसे निकालते हैं, एकेडमिक कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, सुपर टेट में कितने मार्क्स लेकर के आते हैं, आएंगे आप। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किस हद तक कितनी अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर ऑलरेडी क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जल्दी ही यहाँ पर भी लाइव क्लासेस फिर से आपकी शुरू हो जाएंगी।
अभी इस समय क्लासेस लाइव जो है थोड़ी डिस्टर्ब्ड है और आगे आपको फिर से क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। आइए, यहाँ पर YouTube पर फ्री की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वहाँ से पढ़िए। हार्ड कॉपी नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं, आप उसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई और सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए ज़रूर लिखें ऐसे में। और यहाँ पर जो हार्ड कॉपी नोट्स है उसमें आपके कंप्लीट 14 सब्जेक्ट्स हैं, 14 सब्जेक्ट वो भी आपके सभी के सभी हैंड रिटन हैं जो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यूपी टेट सी टेट के नोट्स भी जो है वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आपने एकेडमिक कैसे आप फाइंड आउट करते हो, आप सुपर टेट में कितने मार्क्स आपको लेकर के आने होंगे, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा होगा। कोई सवाल है अगर आपका, कोई भी सुझाव है मेरे लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ऐसे में ज़रूर लिखें। शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए। थैंक यू।